हेलो गाइस। तो आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है पैलिंड्रोम नंबर। तो पैलिंड्रोम नंबर जो क्वेश्चन है उसको पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं कि हमें गिवन एन इंटीजर एक्स रिटर्न ट्रू इफ एक्स इज अ पैलिंड्रोम एंड फॉल्स अदरवाइज। मतलब अगर कोई नंबर पैलिंड्रोम है एक्स तो हमें रिटर्न ट्रू करना है और अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न करना है। तो हमें पैलिंड्रोम चेक कैसे करना है? जस्ट सपोज मान लो कि हमारे पास एक नंबर है 121 है। इस नंबर को हम अगर उल्टा करके लिख दे, मतलब कि अगर हम इसे लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं तो 121 है, और राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं तो 121 है। तो ये दोनों नंबर इक्वल आ रहे हैं, मतलब कि ये दोनों नंबर आपस में इक्वल है, तो पैलिंड्रोम सही है। तो इस केस में हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। जैसा लेकिन अगर मान लो मेरे पास जो गिवन नंबर है, जो एक्स की वैल्यू है वो 122 हो गई, इसको मैंने लेफ्ट टू राइट पढ़ा तो 122 पढ़ा जा रहा है, राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं तो पढ़ा जा रहा है 221, विच इज नॉट इक्वल। सो इस केस में हमें रिटर्न फॉल्स करना है। और जस्ट सपोज अगर कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है, लाइक 121 ले लेते हैं, इसको अगर मैं रिवर्स करके लिखूंगा तो क्या आएगा? मतलब अभी मैं लेफ्ट टू राइट पढ़ता हूँ तो -121 लिखा जा रहा है। अगर मैं इसको राइट टू लेफ्ट पढ़ूंगा तो पढ़ा जाएगा 121 माइनस। तो ये दोनों भी नंबर इक्वल नहीं है, मतलब अगर मैंने इसको उल्टे राइट टू लेफ्ट पे पढ़ा तो दोनों नंबर इक्वल नहीं है। तो इस केस में मैं फॉल्स रिटर्न करने वाला हूँ। तो यही चीज हमें देखते हुए अपना कोड पूरा लिखना है, और अपना जो नंबर है उसको रिवर्स करना है, चेक करना है कि दोनों नंबर फिर इक्वल है कि नहीं है। और नेगेटिव केस में हमेशा फॉल्स ही आने वाला है, तो हमें दिख रहा है कि नेगेटिव की इस साइड में राइट साइड में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले जो हमें एक्स दे रखा है, पहले चेक कर लेते हैं कि अगर एक्स जो हमारा है नंबर, वो अगर हमारा जो नंबर एक्स है वो एक्स इज लेस देन 0, तो उस केस में मुझे रिटर्न फॉल्स करना ही करना है। अब मैं एक्स की जो है ना अपने पास एक कॉपी बना के लेता हूँ, जिसको मैं टेम्पर करूँ, क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू लास्ट के लिए बचा के रखनी है, कि जब मेरे पास रिवर्स का नंबर आएगा तो मुझे कंपेयर कर रहा है उसे अपनी इनिशियल वैल्यू से। तो मेरे पास इनिशियल वैल्यू तब होनी भी चाहिए, तो मैं अपनी एक्स की वैल्यू को टेम्पर नहीं करने वाला। तो मैंने एक्स की वैल्यू अपने एक वेरिएबल एन में स्टोर कर ली, जिस एन का यूज करते हुए मैं अपना रिवर्स नंबर को बनाऊंगा। अब मैं अपना एक रिवर्स नंबर बनाऊंगा, जिसको मैंने वेरिएबल बना लिया, मैंने रिवर्स नंबर। और इस वेरिएबल में मैं अपना कुछ ऑपरेशंस करने के बाद अपना जो रिवर्स नंबर है उसको स्टोर करूंगा। रिवर्स नंबर स्टोर करते हैं ऐसे कि जब तक हमारा जो नंबर है एक्स वो है, मतलब वो जीरो नहीं हो जाता, तब तक ही लूप चलेगी। अब हम क्या करेंगे कि जैसे सपोज कि 121 का बनाना है तो 121 है, तो 121 में से हम जो इसकी लास्ट डिजिट है इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो लास्ट डिजिट को हम एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डिजिट इक्वल्स टू जो नंबर है एन। यहाँ पे हमें एन लिखना चाहिए क्योंकि हम एन को टेम्पर कर रहे हैं। जो नंबर है एन और उसको मॉड्यूलो 10 कर दो, मॉड्यूलो 10। इस वे में हम जो है ना लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 1 आ चुका है, और जब उससे नंबर फॉर्म करते हैं तो क्या होता है कि जो रिवर्स नंबर है इज इक्वल्स टू रिवर्स नंबर इंटू 10 प्लस यहाँ पे डिजिट कर देंगे। अब अगली बार जो हमें डिजिट में मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए? हमें मिलना चाहिए 2। तो इसलिए हमें अपना नंबर चेंज करना पड़ेगा, तो n इज इक्वल्स टू n/10। सो नेक्स्ट 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 टाइम के लिए हमारे पास बचेगा 12, उससे नेक्स्ट टाइम के लिए 1 बचेगा। जब 0 जाएगा तो हमारी लूप रुक जाएगी। तो अब ऐसे करते करते हमारे पास रिवर्स नंबर आ जाएगा, बट यहाँ पे हम इंटू 10 कर रहे हैं। इन सम केस, इन सम फॉर सम टेस्ट केसेस, ये जो रिवर्स नंबर इंटू 10 है ये इंटीजर से ओवरफ्लो कर जाएगा, और वो स्टोर होना है इंटीजर में जो कि रिवर्स नंबर है। तो हम उस चीज से बचने के लिए जो अपना रिवर्स नंबर वाला वेरिएबल है उसको हम लॉन्ग लॉन्ग बोल देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। अब हमारे पास रिवर्स नंबर आ चुका है, अब हमें बस अपना आंसर लाना है। अब हमें क्या करना है, हमें जो अपने हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू है एक्स की और जो हमने रिवर्स नंबर किया है दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करना है। मैंने कंपेयर किया कि जो मेरा रिवर्स नंबर है इज इट इक्वल्स टू व्हाट, एक्स की वैल्यू जो हमने टेम्पर नहीं की, ये मैं टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर ये वाला कंडीशन मेरी जो है, ये जो कंडीशन है मेरी, अगर ये ट्रू है तो मुझे रिटर्न करना है ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, कि बोथ बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल। तो इस केस में मैं फॉल्स रिटर्न करूंगा। ट्राई टू रन इट, नाउ ट्राई टू सबमिट इट।